शरीयत और लॉजिक साथ साथ। मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से क्या हासिल नहीं, जायज़ नहीं है। बच्चों की पैदाइश शरई वक्फा कितना होना चाहिए? भाई ये जो नेचुरल चीज़ें हैं ना, ये कुदरत ने साइंसदानों के हवाले नहीं की है कि पूछा जाए, ये कुदरत की तरफ से खुद बहुत क्या हो जाता है, वफ़ा हो जाता है। ये जो प्रेगनेंसी है, फिर बच्चों की विलादत, ये सिर्फ इंसानों में नहीं है, जानवरों में भी है। और ये खुद बखुद एक नेचुरल है कि ग्रोथ रेशो इतना बढ़ना है, फिर इस हिसाब से कम होना है। ये कुदरत का बनाया हुआ निज़ाम है, इस निज़ाम में छेड़छाड़ की कोशिश मत करो। ये जो औरतों के बच्चे खुद बखुद नहीं हो जाते हर साल, अल्लाह ताला ने औरत का सिस्टम ऐसा बनाया कि एक बच्चे के बाद जब तक औरत बच्चे को फीड कराती है, दोबारा हमल 99% चांस होता है कि नहीं ठहरे। कुदरत खुद रोक लेती है जब तक वो फीड करा रही है। तो इसलिए इसको अल्लाह के हवाले कर दो बस। और ख़वातीन को चाहिए कि वो अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि हमल रोकने से सेहत बर्बाद हो जाती है। मसनूई तरीका, कोई भी गोलियां खाना या और पता नहीं क्या क्या हो रहा है, डॉक्टर आपको ये तो बताएगा कि बच्चे पैदा करने से सेहत कमज़ोर हो रही है, हालांकि नहीं होती है उससे, वो नेचुरल है ना, नेचुरल चीज़ों से थोड़ी सेहत कमज़ोर होती है। लेकिन ये नहीं बताएंगे कि रोकने से कितनी कमज़ोर होती है। अक्सर तलाक़ें जो हो रही हैं ना घरों में, उसकी वजह क्या है? बीवी में चिड़चिड़ापन पैदा होता है, और औरत में जो चिड़चिड़ापन आता है वो हमल रोकने की गोलियां खाने से आता है, डिप्रेशन में चली जाती है वो। ये सबसे कम दर्जे का साइड इफेक्ट है, बाकी कैंसर भी हो रहा है इससे, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तो कुदरत के कामों में छेड़छाड़ की कोशिश मत करो। और अगर फिर भी किसी को रोकना हो, कोई वजह है, बाज़ दफ़ा सफ़र होता है, या बाज़ दफ़ा औरत से बच्चे संभल नहीं रहे होते, क्योंकि जो ज़्यादा सेहतमंद औरतें हैं फिर उन्हें कुदरत की तरफ से वक्फा खुद बहुत कम होता है, तो संभल नहीं रहे हैं, बार बार बच्चे पैदा हो रहे हैं, कोई संभालने वाला है नहीं, तो फिर उसमें जितना चाहें वक्फा कर लें। शरीयत में कोई वो नहीं है, पाबंदी नहीं, लेकिन उस वक्फे के लिए नेचुरल कोई तरीका इस्तेमाल करें। गोलियां खाना ये सब चीज़ें ये तबाह कर देंगे। उसका बेहतरीन तरीका ये है कि मियाँ को बोलें आप दूसरी शादी कर लो थोड़े दिनों के लिए, ठीक है ना, वो सबसे बेहतरीन तरीका यही है। इसके अलावा जितने तरीके हैं सब मसनूई हैं, वो ख़वातीन करेंगी नहीं, वो कहेंगी कोई बात नहीं, मैं हर साल हर साल होता नहीं है, ये भी बता दूं, ये जो कहा है हर साल बच्चा, ये नामुमकिन है, हो ही नहीं सकता हर साल। और फिर बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि नेचुरल कुदरत की तरफ से 6-6 साल तक बच्चे नहीं होते। ये अपने इख्तियार, ये फैमिली प्लानिंग वालों ने ऐसे बताया जैसे हमारे अपने इख्तियार में है। कई केसेस मेरे पास आए हैं, 6 साल तक बच्चे की विलादत वालिदैन ने रोक ली, अब वो चाह रहे हैं औलाद हो, मगर अब औलाद नहीं हो रही, क्योंकि जो कुव्वत आपकी इस्तेमाल नहीं होती ना, वो कमज़ोर पड़ जाती है। जब औरत एक तवील वक्फा करती है ना बच्चे, तो वो उसमें वो सलाहियत क्या हो जाएगी, खुद बहुत कम हो जाएगी। तो ऐसे भी कई केसेस सामने आए हैं कि अब वो चाह रहे हैं लेकिन औलाद हो नहीं रही है। तो इसलिए कुदरत के काम है, उनमें छेड़छाड़ की कोशिश मत करो। अहले हदीस को एक